हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी इस कच्छ राइड के दूसरे एपिसोड में आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया है। एक स्टार्टअप के लिए मुझे इनफ है इतना प्यार, बस ऐसा ही प्यार आगे देते रहिए और अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो ये है दूसरा एपिसोड कच्छ राइड का और हम जा रहे हैं धोलावीरा साइड पे। अभी धोलावीरा क्या है आप लोगों को सबको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि धोलावीरा क्या है। तो चलिए मैं वहाँ जाके आपको बताता हूँ धोलावीरा क्या है। देखिए यहाँ पे अभी आ गया है धोलावीरा का शायद गेट। यहाँ से हमें राइट लेना है और देखते हैं क्या है। चलिए आगे, बस यहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर है धोलावीरा और इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। अगर सीधा चले जाएंगे तो वो एक सरप्राइज़ है, वो क्या है वो अगले एपिसोड में आपको मालूम पड़ेगा। चलिए तो हम चल रहे हैं सीधा धोलावीरा गांव की तरफ। जो पहले गांव आएगा धोलावीरा, उसके बाद हम धोलावीरा साइड पे पहुंचेंगे। लेट्स गो। और यहाँ पे साइड में भी एक रिसोर्ट है। अगर आप धोलावीरा आते हो तो ऐसे रिसोर्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे रुकने के लिए। और अभी हम एंटर हो रहे हैं धोलावीरा गांव के अंदर। ये धोलावीरा गांव का गेट है और ये जब जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो आप धोलावीरा का, वो सब अभी नया स्ट्रक्चर है धोलावीरा गांव का। तो जो साइट है, जो भी हम धोलावीरा डिस्कवर करने जा रहे हैं, जो 5000 साल पुराना शहर जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता को माना जाता है, हम उस जगह जा रहे हैं। तो ये पहले गांव से होते हुए रास्ता अंदर तक जाता है। ये धोलावीरा गांव है जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी यहाँ से सीधा जाते हुए यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। जैसे पहले ये साइट डिस्कवर हुआ तब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने अपना एक रिसोर्ट रखा था जहाँ पे 999 के रेट में आपको रहने की सुविधा मिलती थी। अभी हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, देखते हैं किस तरह से हम अरेंज करते रहने का। लेकिन धोलावीरा गांव अच्छा है, सनसेट हो रहा है सामने और इससे पहले हमें शायद पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज़ अंधेरे में साइट डिस्कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं वहाँ पे। थोड़े लेट हो गए हैं, शाम हो गई है, लेकिन भैया ने हमको सपोर्ट किया कि बोले आप जाके आओ अंदर और जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, क्योंकि टाइम हो बस ये पूरा एरिया बंद होने में जस्ट अभी 15 मिनट बाकी है, 15-20 मिनट। फिर भी उसने हमें आधा घंटे के लिए अलाउ किया है। तो उसने बोला कि जल्दी से आप देख के साइट देख के आ जाओ। अभी हम उस जगह पे है जिस जगह को ये हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सभ्यता की संस्कृति, 5000 साल पुरानी सिटी जहाँ पे बसा था, उस जगह पे हम पहुँच रहे हैं। और अब पढ़ सकते हो यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। देखिए ये पूरा सिटी, मैं धोलावीरा का सिटी का गेट खोल रहा हूँ। अब स्टार्ट होगी यहाँ से प्योर जर्नी इस सिटी की। ये पूरा शहर 120 एकड़ में फैला हुआ है और ये इजिप्ट के पिरामिड्स जो भी है उससे भी पुराना ये शहर है। तो 5000 पुराने इस शहर में आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो किसी ज़माने में इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बेहतरीन शहर अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो वो है यहाँ का सबसे बड़ा रिजर्वायर यानी कि वाटर टैंक। ये पूरा वाटर टैंक है वो 7 मीटर गहरा और पूरा का पूरा पत्थरों से इसको कवर किया गया है। और इसके नीचे उतरने के लिए यहाँ पे 3 सीढ़ियाँ बनाई गई है और पत्थरों को काट के अंदर कुएं भी बनाए गए हैं। जो बारिश में सरप्लस वाटर होता था उस वाटर को यहाँ पे स्टॉक किया जाता था, फिर इसी वाटर रिजर्वायर से
आगे एक नहर बनाई गई थी, उस नहर से पानी जो होता है दूसरे रिजर्वायर में चला जाता था। तो ऐसे यहाँ पे 3 या 4 रिजर्वायर बड़े-बड़े हैं। इसमें से सबसे बड़ा रिजर्वायर है वो अभी आप देख रहे हो, क्योंकि इस 5000 साल पहले ऐसी थिंकिंग थी इन लोगों की। अभी उसी चीज़ को हम आज भी अप्लाई कर रहे हैं। आगे चलिए और देखते हैं कि इस शहर में और क्या-क्या पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि ये 5000 साल पुराना शहर है, तो 5000 साल पीछे जाके देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें। ये भी एक छोटा-सा रिजर्वायर है। तो चलिए हम जाते हैं शहर के अंदर। अभी जो हमने पीछे रिजर्वायर देखा, ये है दूसरा रिजर्वायर, यानी कि इसमें 3 भाग या 2 भाग में बटा हुआ। आपको सामने दिख रही है कि वो कैनाल, वहाँ से पानी होते हुए आता था और इसमें स्टॉक होता था। जो जिस भी रिजर्वायर में ओवरफ्लो होता था तो वो दूसरा भी रिजर्वायर में आ जाता था। तो ये हो गए यहाँ के 3 या 4 रिजर्वायर। तो इस तरह से पानी को स्टॉक करके यूज़ किया जाता था वो टाइम पे। देखिए कितना बड़ा है, ये भी पूरा बड़ा है और अच्छे से बनाया गया है। कंस्ट्रक्शंस और इसका आर्किटेक्चर, उनके पास उस ज़माने में भी बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी थी। आप खुद सोच के देखिए कि 3600 बीसीए में भी उन्होंने ज़मीन के नीचे नालियाँ बना ली थी। उनके पास पकी हुई ईंटें थी और एक ऐसा शहर था जो एक प्लेटफॉर्म पे बसा हुआ था। उसका मतलब ये होता है कि वो सिविक प्लानिंग के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि वो लोग वो टाइम पे भी इतनी कैलकुलेटिव समझ रखते थे। जैसे कि कोई प्लानिंग करनी, कोई बड़ा सिटी बनाना है, कोई यहाँ पे कुछ बड़ा भी ब्रिज बनाना है, उस लेवल की, उस महानगर बसाने के लिए, आई थिंक जो मैं बोलना चाहता हूँ, महानगर बनाने के लिए एक ज़रूरी होता है। जैसे कि हम आजकल जो लोग टाउन प्लानिंग की बातें करते हैं, वो 3600 बीसीए में भी उनके पास ये टाउन प्लानिंग की समझ थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस प्राचीन शहर को बसाने वाले लोग थे कौन? उन लोगों ने उस जमाने में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, जबकि दुनिया आज भी उससे इतनी परिचित नहीं है। ये है इस शहर का सबसे ऊंचा टीला। इस किले में 1500 साल तक बसावट और संस्कृति अस्तित्व में रही थी। इस शहर में बारिश के टाइम छोटी बड़ी नालियाँ यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई थी। इसकी एक मुख्य नाली तो इतनी बड़ी है कि उसमें एक आदमी आराम से चल के जा सकता है, और उस नाली में से पानी जाता है, वो सीधा वहाँ पे रिजर्वायर में जाता है और रिजर्वायर से चेक डैम में जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उस तरह की प्लानिंग थी यहाँ। जहाँ तक मैंने सुना है, धोलावीरा अचानक से कहीं गायब हो गया, ऐसा कहा जाता है। धोलावीरा को उस जमाने का मैनहट्टन, उस दुनिया का मैनहट्टन कहना भी गलत नहीं होगा। देखिए ये टेक्नोलॉजी के साथ उस जमाने में धोलावीरा को एडवांस सिविलाइजेशन के तौर में देखा जाने लगा था। फिर अचानक से ये हज़ारों लोग की आबादी कहीं गायब हो गई। कहाँ चले गए ये प्राचीन भारत के लोग, जो भारत में इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी सिविलाइजेशंस का सबूत छोड़ के? अब यहाँ पे एक खुदाई के समय में ऐसे ऐसे अवशेष मिले हैं जिनको अभी तक भी कोई डिकोड नहीं कर पाया है। अगर डिकोड हो जाएगा तो पता लगेगा आप लोगों को कि सच में इस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। और यहाँ से जो ललित भाई और ये पार्क देख रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड है। ये प्लेग्राउंड है जहाँ पे स्टेडियम, उस टाइम पे स्टेडियम भी बनाया गया था। स्टेडियम में बैठ के लोग देख सकते थे। यार कोई बताओ मुझे कि ये कैसे मुमकिन है 5000 साल पहले? आज भी साला कुछ ढंग से बन नहीं रहा हमसे, और ये 5000 साल पहले ये सब बना के बैठे। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि टाइम हो गया है साइट को क्लोज करने का। अगर आप इस जगह का विजिट करना चाहते हो, अगर यहाँ पे आते हो, तो गाइड जरूर कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और पानी की बोतल जरूर साथ में रखिएगा क्योंकि चल चल के आपको प्यास जरूर लगने वाली है। तो आज हमें धोलावीरा में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो प्लान था कच्छ यानी कि भुज जाने का, तो भुज जाने का प्लान हमारा कैंसिल हो रहा है, और अभी यहाँ पे कुछ स्टे वगैरह ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए। तो चलिए साइट के बाहर जाने के बाद डिसाइड करते हैं क्या मिलता है यहाँ रुकने के लिए। अभी हमने यहाँ पे लोकल से बात की, जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे बात की, तो उन्होंने हमें एक धोलावीरा में स्थित एक होम स्टे के सजेस्ट किया है जिसका नाम है राजल होम स्टे। तो चलते हैं वहाँ पे रूम खाली भी है और मेरे कैमरा भी बैटरी भी लो हो चुकी है। तो चलिए वहाँ ही मिलेंगे डायरेक्ट अभी। तो अभी हमारा हो रहा है डिनर इस होम स्टे में। बढ़िया है, एक नंबर देसी। एक नंबर देसी
सेव टमाटर का साग और ये बाजरे की रोटी, इसको हम रोटला बोलते हैं, इसको रोटी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रोटला। और खिचड़ी विथ घी। ये नहीं मिलता टेंट में या किसी रिसोर्ट में भी नहीं मिलता। घर में बैठ के खा रहे हैं। हाँ, घर में बैठ के खा रहे हैं, खाने के बाद मिलते हैं वापस। भाई भूख इतनी लगी थी कि सीधा जाके खाना खाने ही बैठ गए। अभी आपको लग रहा होगा कि खाना खाने के बाद रात को किधर जा रहे हैं, होम स्टे भी कुछ दिखाया नहीं। तो बातों बातों में हमें वहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे एक फुल मून व्यू पॉइंट है। और हमने भी नेट फेट पे थोड़ा बहुत देखा था कि कुछ व्यू पॉइंट है यहाँ पे। तो अभी रात को अनजान गांव में अनजान जगह पे बाइक लेके निकल गए हैं। अभी पता नहीं है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमें मैप में दिखा रहा है कि यहाँ पे फुल मून व्यू पॉइंट है। ललित भाई आगे लीड कर रहे हैं और मैं पार्थ की गाड़ी चला रहा हूँ, पार्थ मेरे पीछे बैठा हुआ है। और रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा है ना कि कुछ पता ही नहीं किधर जा रहे हैं। जैसे कि रात को खेत में निकलते हैं और कहीं पे भी घुस जाते हैं, उस तरह का रास्ता है। थोड़ा एक्सपीरियंस है हमें ऐसे रास्तों का, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन फुल मून व्यू पॉइंट, और आज पूर्णिमा भी है, फुल मून होगा ही। तो वहाँ जाने के बाद मून कैसा दिखता है क्या है वगैरह वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। देखिए ललित भाई आगे और उसने गाड़ी रोक दी है, बोल रहे क्या कि मिट्टी है वगैरह। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ रोड से, और पार्थ भी कुछ बोल नहीं रहा है पीछे बैठे बैठे। तो देखते क्या मिलता है आगे। चलो 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 ललित भाई चलो। और वो गाड़ी स्टैंड कर दी है शायद उन्होंने, कुछ नहीं दिखता होगा आप लोगों को। चलिए हम कुछ रास्ता वास्ता ढूंढते हैं आगे, फुल मून व्यू पॉइंट जाके मिलेंगे वापस आपको। आज जाना तो है ही, निकले घर से। तो फाइनली ललित भाई ने ढूंढ ली है जगह और हमें बोल रहा है कि मेरे पीछे आ जाओ। तो अभी हम उसके पीछे चल रहे हैं, देखते क्या मिलता है आगे जाके। हाँ लेकिन रास्ता वैसा का वैसा ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ओ घस गई थी। चलिए निकालते हैं। ललित भाई बोल रहे हैं आगे कुछ लोग हैं। तो चलिए आगे लाइट्स हो रही है उनकी, तो चलिए चलते हैं। अभी ये पूरा वाइट डेजर्ट आ गया है यहाँ पे। जो वाइट डेजर्ट बनता है ना, वो पूरा वाइट डेजर्ट है। हम खड़े हैं अभी, आपको रात में दिख नहीं रहा होगा बाइक की लाइट में, देखिए अभी दिख रहा होगा प्रॉपरली। तो ये पूरा वाइट है। आप वाइट रन के अंदर घुस रहे हो अभी यहाँ पे। ऐसा नहीं वाइट रन उधर ही है खाली, जहाँ तक पानी घुसता है ना कच्छ में सब वाइट कर देता है भाई। तो देख सकते हो आप, हम अंदर रन के अंदर घुस गए हैं। अभी आगे जाकर देखते हैं क्या मंजर मिलता है। अभी आप लोग ये एक छोटी सी मोबाइल की क्लिप से अंदाजा लगा लो कि हम कैसी जगह पे है। रात के 12 बजे है भाई, इतने अच्छे नज़ारे मिल रहे थे, बात मत पूछो। फुल मून व्यू ये होता है, 1 बजे तक इधर ही बैठे रहे भाई। एक चीज़ तो है भाई, अगर आपको कच्छ का विजिट करना है तो पूर्णिमा देख के चलिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। रात को रण में घूमने का इतना मज़ा आएगा अगर पूर्णिमा रहेगी तो। लेकिन हमको इधर बैठना था और पार्थ को आ रही थी नींद, बेबी रो रहा था मुझे नींद आ रही है घर ले चलो। तो पार्थ को आ रही थी नींद और हमें भी निकलना चाहिए। अभी रात का 1 बज गया, तो हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे होम स्टे पे और जाके सो जाएंगे। काफ़ी आज राइड की, बहुत घूमे, बहुत मज़ा आया इस जगह पे। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे और कल मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। और कच्छ राइड में आप इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट।